ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इस थर्ड लेक्चर में हम आज देखेंगे कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें ऑप्टिकल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है यूवी, अल्ट्रावायलेट और नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है। इससे पहले हमने एक वीडियो में मॉलिक्यूलर मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूलर जो भी मटेरियल है उसकी जो बेसिकली होमो और ल्यूमो का जो गैप है बेसिकली दैट एक्चुअली डिटरमिन्स द एक्सटेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड। सो एज वी नो कि हमारे पास ट्रेडिशनली जो हम मटेरियल कैरेक्टराइज करते हैं तो हमारे पास तीन टाइप्स का मटेरियल है: मेटल्स, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली ये बेस करती है बैंड गैप थ्योरी पे, एंड दैट इज़ इन इंसुलेटर्स में जो है देयर इज़ अ वाइड गैप डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, और सेमीकंडक्टर्स में जो है वो इंटरमीडिएट है, और जो मेटल्स में है बेसिकली बोथ दीज बैंड दे मर्ज विद ईच अदर, so as a result there is literally no band gap, a zero band gap. So normally in case of insulator, because the band gap is so much high कि हमें बहुत हाई एनर्जी रेडिएशन चाहिए in order to study the excites the electron. So वो हम आमतौर पर इसलिए इसको इग्नोर करते हैं। जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्चुअल चीज़ है वो है बेसिकली this part of the thing, and that is the band gap between valence band and conduction band, and this is actually extend from UV से लेकर ये हमारे पास डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल विजिबल पार्ट, और विजिबल से आगे जो है वो NIR जो रीजन है, इन तीनों के ऊपर ये बेसिकली एक्सटेंड करता है। सो इसकी जो प्रॉपर जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं वी नो डैट कि जो बेसिक हमारा चीज़ है वो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दैट इज़ एक्चुअली द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ल्यूमो और होमो हमारे एक मॉलिक्यूलर लेवल्स पे बनते हैं। सो जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स या कंबाइनिंग जो यूनिट्स हैं उनकी तादाद बढ़ती है, सो वी आर गेटिंग इन फैक्ट more and more orbitals which are known as the bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbitals। और जैसे जैसे इनकी तादाद बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, गैप है, जैसे यहाँ पर है यहाँ पर है, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। दे स्टार्ट टू मर्ज विद ईच अदर, और इस तरीके का एक कंटिन्यूस बैंड बनाते हैं जिस बैंड के अंदर दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं दे आर क्लोजली स्पेस विद ईच अदर। सो दिस इज़ एक्चुअली जो हमारे पास जो एक स्टेज है जो अचीव होती है, इसको हम इस स्टेज के ऊपर जो हमारे पास मटेरियल डेवलप होता है और इट हैज़ सम इंट्रिंसिक और इनबिल्ट द एनर्जी गैप या डिफरेंस, जिसको हम आमतौर पर EG से रिप्रेजेंट करते हैं, E कैपिटल जो हमारे पास आ जाता है, और G जो है सब्सक्रिप्ट में, डेट इज़ अ बैंड गैप बेसिकली, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो वी कैन से कि ल्यूमो and होमो they start from the single so from one molecule, and then when it extended and goes up to the macro scale levels, तो हमारे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, और ये जो है फाइनली हमारे पास जो है वो बैंड जो है वो अमर्ज होता है। सो वी नो कि हमारे पास जो कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जैसे लेड सल्फाइड है। सो लेड सल्फाइड इज़ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। So this lead sulfide has 0.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसकी बैंड गैप है। इसी तरीके से और भी मटेरियल्स हैं, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक टेलराइड, and even oxide, zinc oxide, titanium oxide. So they mostly these
जो हैं मटेरियल्स, इनके जो बैंड गैप्स हैं वो यूवी, विजिबल और इंफ्रारेड रीजन में मोस्टली इनके लाई करते हैं। जैसे लेड सल्फाइड का ये जो बैंड गैप है ये बेसिकली 0.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये फार इंफ्रारेड में लाई करता है, बिकॉज दैट रेडिएशन इज एक्चुअली it required to cause this transition of electron from lower to higher. So next videos में हम देखेंगे कि जो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की जब हम पार्टिकल्स का साइज़ कम करते हैं, जिसको हम नैनो मटेरियल्स कहते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास क्या सिचुएशन इमर्ज होती है।